नवंबर की है। 13 नवंबर को धनतेरस है और हम इस समय हर वो जतन करते हैं जिससे कि माता माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो और स्थिर रूप से हमारे घर में निवास हो जाए कर जाएं। लेकिन माता माँ लक्ष्मी के साथ साथ हमें कुबेर देव को भी मनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कुबेर के बिना हमारे धन में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी के सचिव कुबेर ही हैं और धन का खजाने का मालिक माता माँ लक्ष्मी ने उन्हीं को धन सौंप रखा है। तो जब हम किसी अपने घर में प्रवेश कर रहे हों, किसी बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं, तो वॉचमैन खड़ा होता है, तो पहले हमें वॉचमैन को मनाना होता है, तब वो हमें अंदर जाने की परमिशन देता है। इसी तरह से अगर आप माता माँ लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं तो आपको कुबेर देव की पूजा अवश्य करनी होगी। मैं आज आपको त्रयोदशी तिथि पर आप किसी तरह से माता माँ लक्ष्मी की पूजा करें वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ में ये मेरे 3 एपिसोड बनेंगे, इन तीनों एपिसोडों को आप देखना ना भूलें, क्योंकि ये श्रृंखला है। मैं एक साथ लंबे वीडियो बनाऊँगी तो आप भी नहीं इनको पूरा देख पाएंगे। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर क्रम वाइज समझाऊँगी और आप उसको ज़रूर देखें और इस विधि से आप इस साल पूजा करके देखें। आपको असीम कृपा माता माँ लक्ष्मी की, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की, कुबेर देव की, सभी की आपको अवश्य प्राप्त होगी। और मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के यहाँ माता माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ स्थिर रूप से निवास करें। त्रयोदशी 13 तारीख की है। इस दिन आप सुबह स्नान इत्यादि के निवृत्त होकर लाल कलर के वस्त्र पहन लें, लाल ही आसन ले लें। अपने मंदिर को आप एक दिन पहले ही साफ़ कर लें या उस दिन भी साफ़ करें, तो आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। इसमें जो मैं आपको विधि बता रही हूँ वो आपको सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक करनी है। उसके बाद आप 12 बजे से 12:30 बजे तक ये स्थापना कर सकते हैं। इसमें आपको एक नारियल, एक लोटे की यानी कलश की और साथ में एक अखंड दीपक की ज़रूरत होगी। तो आप ये पहले से तैयारियां कर लीजिए। मैं कुछ सामग्री बताने वाली हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिए और वो भी आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। इसमें आपको एक अखंड दीपक तैयार करना है। वो मिट्टी का भी हो सकता है और वो किसी धातु का भी हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि आप पीतल का लीजिए, क्योंकि मिट्टी के दीपक में जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं, ये मैं आपको 3 दिन के लिए बता रही हूँ, जो आपको त्रयोदशी को, चतुर्दशी को और दीपावली वाले दिन तक जलाना है। दूसरे दिन पड़वा वाले दिन इसको समापन होना है। तो इसलिए 3-4 दिन में घी के दीपक जो मिट्टी का होता है उससे घी रिसने लगता है। तो आप किसी धातु का लीजिए। अगर आपके पास दीपक नहीं है तो आप एक कटोरी भी ले सकते हैं। आप इसमें कलावे की मौली, जिसको हम मौली बोलते हैं, कलावा लीजिए, उसको उसका बड़ा सा हिस्सा लीजिए, उसको डबल करके उसको बट लीजिए। बत्ती तैयार कर लीजिए, दीपक में घी भर लीजिए। अगर आपके पास केसर है तो केसर डाल दीजिए 2 पत्ती, केसर नहीं है तो इसमें एक हरी इलायची डाल दीजिए। आप दीपक तैयार करके एक साइड रख लीजिए। दीपक के नीचे एक प्लेट रखिए, उस प्लेट में थोड़े से अक्षत साबुत चावल बिछा दीजिए। इसके बाद आप कलश तैयार कीजिए। आप कलश वो चांदी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं और आप तांबे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। स्टील का कलश ना लें। आपने ये कलश ले लिया, साथ में एक ज़्यादा सा आप गंगा जल रख लीजिए। इस कलश को आप हल्दी घोल लीजिए और चारों तरफ से इसके अच्छे से हल्दी मल दीजिए कलश के चारों ओर। कलश के मुख पर आप 3 चक्कर लगा के कलावा बांध दीजिए। इसके बाद रोली लीजिए, 8 बिंदियाँ गोल गोल कलश के चारों ओर 8 बिंदियाँ गिनकर आप लगाइए, यानी अष्टलक्ष्मी का हमें इसमें वास कराना है। 8 पान के पत्ते भी मंगा लीजिए और एक हरा वाला पानी वाला नारियल ले लीजिए। अब इस कलश के अंदर आपको पहले इत्र डालिए। पहले आप गंगा जल से भर लीजिए, थोड़ा इतना खाली रखिए जिससे कि नारियल उसके अंदर रख जाए। अब इसमें गंगा जल आपने भर दिया, इसमें थोड़ा सा इत्र डालिए, हल्दी मिश्रित चावल डालिए, थोड़ी सी रोली डालिए, 2-3 कपूर के टुकड़े डालिए, सफ़ेद राई अगर आपको इजीली मिल जाती है तो आप सफ़ेद राई भी अवश्य डालिए, चंदन डालिए इसमें। और सर्व औषधि करके पूजा की दुकानों पे सामग्री मिल जाती है, पैकेट मिल जाते हैं, क्योंकि धन्वंतरी देव का भी जन्म समुद्र से ही हुआ था, जो कि कलश लेके पैदा समुद्र से अवतरित हुए थे। तो इसमें हमें धन्वंतरी देव का भी हमें इसमें आह्वान करना है। तो आप सर्व औषधि भी डाल दीजिए इसमें। इसके बाद इसमें आपको
जितने आपके घर में सदस्य हैं उतने सिक्के चांदी के आप उन्हें धो के साफ करके इस कलश के अंदर डाल दीजिए। अगर आपके पास चांदी के सिक्के नहीं हैं तो जो करेंसी इस समय आप चल रही है उसमें आप 5-5 के नोट या 10-10 के नोटों को उतनी ही संख्या में आप कलश के अंदर छोड़ दीजिए। कलश के मुख पर 8 पान लगा दीजिए और उसके ऊपर वो नारियल रख दीजिए। नारियल को भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए और हल्दी से एक स्वास्तिक बनाइए और जो बिंदी लगाएंगे आप उसमें वो आप कुमकुम की लगा लीजिए। ये भी आप तैयार करके रख लीजिए। साथ में एक थोड़ा सा बड़े सा बाउल लीजिए या प्लेट लीजिए जिसमें हल्दी मिश्रित चावल जो टूटे ना हो, कम से कम आधा किलो हो, उस प्लेट में आप रख लीजिए। अब उसके ऊपर आप ये कलश भी रख दीजिए। आपने कलश तैयार कर लिया, आपने अखंड दीपक तैयार कर लिया। एक छोटा सा क्रम साक्षी आप दीपक भी तैयार कीजिए जो कि आपके पूजा के समय, जितनी देर आप पूजा करेंगे उस समय आपका जलता रहे। आपने दीपक रख लिया। अब आप एक लोटे में जल ले लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। आप गणेश जी का ध्यान कीजिए और गणेश जी से कहिए मेरी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और मैं पूजा करने जा रहा हूँ वो मेरी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। वरुण देव का ध्यान कीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए, अग्निदेव का ध्यान कीजिए और दीप देवता का ध्यान कीजिए। इनका ध्यान करने के बाद आप अपना छोटा वाला दीपक को आप जला लीजिए। अभी आपको अखंड दीपक नहीं जलाना है। अब आपने फिर से जल लिया, आप 3 बार आचमन कीजिए। उसके बाद हाथ धोइए। क्षेत्र देवता, नगर देवता और ग्राम देवता तीनों का ध्यान कीजिए और उनसे अनुमति मांगिए कि आप माता महालक्ष्मी की आराधना करने जा रहे हैं। माता महालक्ष्मी आपकी पूजा से प्रसन्न होकर अपना वरद हस्त आपके ऊपर बनाए रखें। ऐसी कामना के साथ मैं ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप मेरी इस पूजा में सहायक बने और मुझे आदेश दें। इसके बाद आप फिर से हाथ में जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। अगर आप पत्नी कर रही हैं तो वो अपने पति का भी नाम लेंगी और पति के गोत्र का भी नाम लेंगी। अगर पति कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपना और अपने पिता का नाम, अपना गोत्र का नाम लेंगे। अपनी मनोकामना बोलेंगे कि माता माँ लक्ष्मी, गणपति गजानन भगवान, रिद्धि सिद्धि शुभलाभ कुबेर भगवान के साथ स्थिर रूप से घर में निवास कर अपना वरद हस्त मुझ पर, मेरे बच्चों पर सदैव बनाए रखना। ऐसा बोलते हुए मैं अखंड दीप जला रहा हूँ या जला रही हूँ। ये अखंड दीप निर्विघ्न मेरी पूजा समाप्त होने तक 3 दिन तक लगातार जलता रहे और मेरी पूजा में सहायक बने, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कहते हुए आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अखंड दीपक भी जला दीजिए। रोली, हल्दी, चावल माता माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को अर्पित कीजिए। आपके मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उन सभी को अर्पित कीजिए। धूप दीजिए, दीप दीजिए, इत्र अर्पित कीजिए। और उसके बाद आप मिष्ठान भी लगाइए, कुछ भोग लगाइए। अब आपने इतना सब कर लिया। उसके बाद आप गणेश जी की माला का, एक मंत्र का माला की जाप कीजिए। ओम गंग गणपते नमः, एक मंत्र का आप जाप कर लीजिए, क्योंकि जब तक हम गणेश जी की आराधना सर्वप्रथम नहीं करते हैं तब तक हमारी पूजा कोई संपन्न नहीं होती है। आपने गणपति की एक माला आपने जाप कर लिया। उसके बाद माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। माता महालक्ष्मी का मंत्र मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। शरद पूर्णिमा पर मैंने आपको जाप के लिए बताया था। जो मैंने बताया था, आप शरद पूर्णिमा से शुरू करके आप दीपावली की रात तक आप इसको जाप कीजिए। अगर आपको वो नहीं मिला है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर शरद पूर्णिमा पे माता महालक्ष्मी कृपा के नाम से वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र की आप एक माला जाप कर लीजिए। माता की आरती कीजिए। उसके बाद पूरे घर में आरती घुमाइए और दीप दिखाइए। अपने धन स्थान पर भी आरती अवश्य दिखाइए। ये पूजा यहाँ पर संपन्न हुई। इसी तरह से आपको 3 दिन लगातार पूजा करनी है। आपको ताज़े फूल चढ़ाने हैं। आपको सामग्रियाँ, धूप, दीप, फूल आप सभी जानते हैं, इत्यादि सभी को चढ़ाना है। आपको माता को एक पान पर 1 इलायची और 2 लौंग और कुछ मीठा रखकर भी आपको माँ को अर्पित करना है। ये जो मैंने आपको तैयार किया है, ये आपको प्रतिपदा तिथि को, जब आप दीपावली की रात तक आप इस दीप को जलने दें, उसके बाद इसमें घी नहीं बढ़ाएं। 3 दिन लगातार जलता रहेगा। दीपावली की रात में आप इसमें घी ना लगाएं, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पड़वा वाले दिन आप इसको, दीपक को हटा दीजिए।
आपने जो लोटा तैयार किया था उस लोटे को भी आपको प्रतिपदा को ही हटाना है। उसमें से आप जो ऊपर नारियल है उसको आप लाल या पीले कपड़े में बांध कर अच्छे से आप अपने घर के मेन गेट के ऊपर लटका दीजिए। लोटे में जो जल है उसे आप घर के जितने भी सदस्य हैं सभी अपने नहाने के पानी में लेंगे, लेकिन नहाने के बाद उस पानी को अपने पूरे शरीर पे मलेंगे, उसके बाद उसके ऊपर सादा पानी नहीं डालेंगे। इसके अंदर जो सिक्के हैं उन सिक्कों को आप एक पीले या लाल कपड़े में लपेट कर जो आपने नीचे कलश के नीचे जो चावल बिछाए हैं उसमें से थोड़े से उनमें चावल रखकर अपने धन स्थान पर रख लीजिए। और बाकी के चावल अगर कहीं आपको जल प्रवाह की स्थिति आपके पास व्यवस्था है तो जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो गाय को खाने के लिए दे दीजिए। बाकी अन्य जो सामग्री है वो आप किसी भी पेड़ की जड़ में छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप सरल विधि से माता को पूजन वंदन करेंगे, अष्टलक्ष्मी की स्थापना करेंगे तो माता माँ लक्ष्मी आपकी इस पूजा से अति प्रसन्न होंगी। और ये सरल विधि है। और जब मैं आपको त्रयोदशी की पूजा जो शाम के समय होती है कुबेर देव की, मैं उसको आपको अलग बताऊंगी, चतुर्दशी की आपको अलग बताऊंगी और साथ में ही आपको दीपावली की मेन पूजा में आपको एक विशेष प्रयोग दूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखें और करें भी। आप यकीन मानिए आप इतना परेशान होते रहते हैं धन के लिए, क्योंकि धन के बिना आज हमारा जीवन किसी भी तरह से संभव नहीं है और धन का होना हमारे लिए अति आवश्यक है। इस धन की कामना के लिए अगर आप इस समय दीपावली के समय जो कि माता माँ लक्ष्मी के ही पर्व है उनसे थोड़े भी अनन्य विनय करके उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं तब माता अपना बरस आपको वर्ष भर आपके ऊपर बनाए रखते हैं। आपके काम इत्यादि सभी कुछ अच्छे से चलने लगते हैं, आपके धन में बढ़ोतरी होने लगती है। तो आप मेरे आगे के वीडियोस भी आप देखना ना भूलें। आप मेरे अगर चैनल पर नए आए हैं या आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, साथ में ही मेरे वीडियोस को आप शेयर कर दें। आप अपने फ्रेंड सर्किल और अपने फैमिली मेम्बर्स में साथ में सोशल मीडिया पर इसे दीपावली का उपहार समझकर इसे आगे फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि और लोग भी इस सरल विधि के द्वारा अपनी इस साल दीपावली मनाएं और धन धान से परिपूर्ण हो जाएं। धन्यवाद। मैं आपको त्रयोदशी का